हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 18 जून 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए आयुध निर्माण बोर्ड, ऑप्शन बी भवन कल्याण बोर्ड, ऑप्शन सी निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, ऑप्शन डी परिवार कल्याण बोर्ड। देखिए, केंद्र सरकार ने नीतिगत सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 200 साल पुराने आयुध निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत बोर्ड को 7 अलग अलग कंपनियों से बदला जाएगा ताकि काम में जवाबदेही बढ़ सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह एक बड़ा निर्णय है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह रक्षा उत्पादन में हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आयुध निर्माण बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी शिव नाडार, ऑप्शन सी सत्य नडेला, ऑप्शन डी अनंत गुप्ता। देखिए, सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है। भारतीय मूल के नडेला पिछले 7 साल से कंपनी के सीईओ है। सत्य नडेला के कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत में 7 गुना से अधिक इजाफा हुआ और कंपनी का मार्केट कैप जो है वो आपका 2 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गया। सत्य नडेला का जन्म जो है वो भारत के हैदराबाद में साल 1967 में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सत्य नडेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 18 अप्रैल, ऑप्शन सी 17 जून। देखिए, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल जो है वो आपका 17 जून को मनाया जाता है। यह दिन मरुस्थलीकरण को और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मरुस्थलीकरण को रोकने तथा सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 17 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है? ऑप्शन ए विजय शंकर, ऑप्शन बी सारला विद्या नागाला, ऑप्शन सी राहुल गुप्ता, ऑप्शन डी अनिल भारद्वाज। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता सरला विद्या नगाला को नामित किया है। नगाला जो है वर्ष 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने 2008 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बर्कले स्कूल ऑफ लॉ में स्नातक की उपाधि और ज्यूरिस डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने अपना कैरियर यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स के जज सुसान ग्रेबर के तहत एक लॉ क्लर्क के रूप में शुरू किया। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में भी अपनी सेवाएं दी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरला विद्या नगाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान। देखिए, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह व्यापार सौदा कई वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करता है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद इस सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस सौदे के बाद यूनाइटेड किंगडम दुनिया भर के संबंधों का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 4 लाख रुपए, ऑप्शन बी 7 लाख रुपए, ऑप्शन डी 2 लाख रुपए, ऑप्शन डी 5 लाख रुपए।
देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता देगी। जिन बच्चों ने माता पिता में से किसी एक को खोया है, उनके नाम पर महाराष्ट्र सरकार 5 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट खोलेगी। उन बच्चों को हर महीने 1125 रुपए का मासिक भत्ता भी मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 जून, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 10 नवंबर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का आयोजन की घोषणा जो है वो वर्ष 2015 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस उन 200 मिलियन प्रवासी श्रमिकों को मान्यता प्रदान करता है जो अपने प्रियजनों को धन हस्तांतरित करते हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस की थीम जो है वो रिकवरी एंड रिजोल्यूशन थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन है। प्रेषित धन वो धन है जो किसी अन्य पार्टी, सामान्यतः एक देश से दूसरे देश को भेजा जाता है। प्रेषक आमतौर पर एक अप्रवासी होता है और प्राप्तकर्ता एक समुदाय या परिवार से संबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में, रेमिटेंस या प्रेषण से आशय प्रवासी कामगारों द्वारा धन अथवा वस्तु के रूप में अपने मूल समुदाय परिवार को भेजी जाने वाली आय है। विश्व में प्रेषित धन का रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता जो है वो भारत ही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 16 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 12,775 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 14,775 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 10,775 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 21,775 करोड़ रुपए। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों की सब्सिडी में कुल 14,475 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की, ताकि आयात की बढ़ती लागतों के बावजूद किसानों को खाद सस्ते में उपलब्ध होती रहे। मंत्रिमंडल ने डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी दरें जो है वो 700 रुपए बैग बढ़ा दी है। डीएपी के हर बैग की कीमत जो अभी है वो 2400 रुपए है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14,775 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से देश में लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी के खगोलविदों ने हेलियोस्फीयर का पहला 3D मानचित्र विकसित किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी के खगोलविदों ने हेलियोस्फीयर का पहला 3D मानचित्र विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले नासा के उपग्रह इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर के डेटा का उपयोग करके यह 3D मानचित्र तैयार किया है। फिजिक्स के मॉडल के कई वर्षों पूर्व ही हेलियोस्फीयर की सीमाओं को सिद्ध कर दिया था, किंतु यह पहली बार है जब वास्तव में इसे मापने और इसके त्रिआयामी मानचित्र को बनाने का प्रयास किया गया है। वैज्ञानिकों ने हेलियोस्फीयर के किनारे यानी हेलियोपोज तक का नक्शा तैयार किया है। हेलियोस्फीयर सोलर विंड यानी सूर्य से निकलने वाली आवेशित किरणों की एक सतत धारा जो सभी दिशाओं में प्रभावित होती है द्वारा हमारे सौरमंडल के चारों ओर निर्मित एक सुरक्षात्मक बबल होता है, जो हमें हानिकारक इंटरस्टेलर विकिरणों से बचाता है। वही हेलियोपोज जो है सोलर विंड और इंटरस्टेलर विंड के बीच की सीमा होती है, जहां दोनों हवाओं का दबाव संतुलन में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने महामारी संबंधी विषयों की चुनौतियों से निपटने और मेडिकल उपयोग हेतु ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ये आपका O2 है, ठीक है, आपका ऑक्सीजन का जो रासायनिक सूत्र है ये प्रोजेक्ट O2 फॉर ऑक्सीजन है बोलते, ठीक है, इसको प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर एवरीवन। ऑप्शन बी है आपका प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर ऑल पीपल, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर एवरी इंडियन, ऑप्शन डी है आपका प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया। देखिए, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने महामारी संबंधी भविष्य की चुनौतियों से निपटने और मेडिकल उपयोग हेतु ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार
कार्यालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य मेडिकल उपयोग हेतु ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश की क्षमता बढ़ाने हेतु काम कर रहे हितधारकों की मदद करना है। परियोजना के तहत नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन महत्वपूर्ण कच्चे माल जैसे डियोलाइटिस की आपूर्ति, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेसर्स का निर्माण, अंतिम उत्पाद जैसे ऑक्सीजन प्लांट, कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है। इसके अलावा यह कंसोर्टियम दीर्घावधिक तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने हेतु भी काम कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।